हेलो दोस्तों, आज हम लाए हैं आपके लिए बहुत ही रोमांचक एवं रहस्यमयी कहानी जिसका शीर्षक है प्राचीन मंदिर की खोज। कहानी शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि JD टून चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। प्रस्तुत है कहानी प्राचीन मंदिर की खोज। गर्मी की छुट्टियां शुरू हो चुकी थीं और गांव के बच्चे इन दिनों का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। अर्जुन और मोहन, गांव के दो सबसे अच्छे दोस्त, इन छुट्टियों में कुछ अलग और रोमांचक करने की योजना बना रहे थे। दोनों की उम्र लगभग 13 साल थी और उनमें एक अनोखा जोश और जिज्ञासा थी। अर्जुन को किताबें पढ़ने का शौक था, खासकर वे किताबें जो रोमांचक और रहस्यमयी कहानियों से भरी होती थीं। मोहन को प्रकृति और जंगलों के बारे में जानने का जुनून था। दोनों ने सोच लिया था कि इस बार वे एक ऐसी साहसिक यात्रा करेंगे जिसे वे जीवन भर याद रखेंगे। गांव के बड़े बुजुर्ग हमेशा उस घने जंगल की बातें करते थे जो गांव के पश्चिम में फैला हुआ था। कहते थे कि वहां एक प्राचीन मंदिर है जो कभी बहुत ही पवित्र स्थान था, लेकिन समय के साथ वह गुम हो गया। कोई नहीं जानता था कि वह मंदिर कहां है, लेकिन जंगल में कई रहस्य छिपे होने की बात कही जाती थी। अर्जुन और मोहन ने तय किया कि वे इस रहस्य को सुलझाएंगे और उस मंदिर को खोज निकालेंगे। एक सुबह दोनों दोस्तों ने अपना आवश्यक सामान पैक किया, कपड़े, खाना, पानी और एक पुराना नक्शा जिसे अर्जुन ने अपनी किताबों से ढूंढ निकाला था। नक्शा उस जंगल का था और उसमें कुछ पुराने चिन्ह बने हुए थे। वे जानते थे कि यह यात्रा आसान नहीं होगी, लेकिन उनके अंदर का साहस और हिम्मत उन्हें यह प्राचीन मंदिर की खोज की यात्रा के लिए प्रेरित कर रहे थे। अर्जुन और मोहन गांव से निकलकर जंगल के किनारे पहुंचे। वहां पहुंचते ही उन्होंने महसूस किया कि यह कोई साधारण जंगल नहीं है। घने पेड़ों की शाखाएं आसमान तक फैली थीं और सूरज की किरणें भी बड़ी मुश्किल से जमीन तक पहुंच पा रही थीं। चारों ओर एक अजीब सी शांति थी जिसे कभी कभी पक्षियों की आवाजें और पेड़ों की सरसराहट तोड़ देती थी। जंगल के अंदर प्रवेश करते ही उन्हें एक पुराना और जर्जरित बोर्ड मिला जिस पर लिखा था, अवांछित आगंतुकों के लिए चेतावनी, यहां कदम रखने से पहले सोच लें। मोहन ने अर्जुन की ओर देखा और पूछा, क्या हमें वाकई अंदर जाना चाहिए? अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा, यह खोज जितनी खतरनाक है उतना ही रोमांचक भी होगी। जंगल में कुछ दूरी तक चलते हुए अर्जुन और मोहन ने एक अदृश्य सुरंग का पता लगाया। सुरंग की दीवारें पत्थरों से बनी थीं, लेकिन उनके ऊपर काई जमी हुई थी जो उन्हें ढक देती थी। सुरंग के भीतर घुसते ही एक ठंडी हवा का झोंका उन्हें महसूस हुआ। सुरंग के अंदर का वातावरण एकदम बदल गया था। वहां अंधकार, नमी और रहस्यमयी सन्नाटा था। अर्जुन ने अपनी जेब से एक टॉर्च निकाली और आगे बढ़ने लगा। सुरंग के अंदर की दीवारों पर अजीब चित्र बने हुए थे। कुछ चित्रों में लोगों को प्राचीन वेशभूषा में दिखाया गया था, तो कुछ चित्रों में अजगर और अन्य विशालकाय जीव दिख रहे थे। मोहन ने ध्यान से उन चित्रों को देखा और बोला, लगता है कि इस सुरंग के अंदर हमें और भी रहस्यों का सामना करना पड़ेगा। सुरंग से बाहर निकलते ही वे दोनों एक बड़े कक्ष में पहुंचे। वहां चारों ओर कई दरवाजे थे, जैसे कोई भूल भुलैया हो। अर्जुन और मोहन ने सोचा कि उन्हें सही दरवाजा चुनना होगा, लेकिन ये इतना आसान नहीं था। जब वे एक दरवाजे को खोलने लगे, तभी अचानक एक दरवाजा खुद ब खुद खुल गया और एक अजीब सी धुंध कमरे में फैलने लगी। उस धुंध से एक डरावनी आकृति उभरने लगी।
जिसकी आंखें लाल थीं और दांत तेज। वह एक पिशाच था जो उस सुरंग की रखवाली करता था। पिशाच ने अपनी भयानक आवाज में कहा, कौन हो तुम लोग जो मेरे कक्ष में बिना इजाजत के घुस आए हो? अर्जुन और मोहन दोनों सहम गए, लेकिन अर्जुन ने हिम्मत दिखाते हुए कहा, हम उस प्राचीन मंदिर की तलाश करने के लिए आए हैं जो इस जंगल में कहीं छिपा हुआ है। पिशाच ने उनकी बात सुनकर कहा, यह आसान नहीं है। अगर तुम इस भूल भुलैया में सही रास्ते से नहीं निकल पाए तो हमेशा के लिए यहाँ फंस जाओगे। अर्जुन और मोहन ने पिशाच की चुनौती को स्वीकार किया। उन्हें पता था कि डरने से कुछ नहीं होगा। दोनों ने ध्यान से सोचा और एक योजना बनाई। अर्जुन ने अपने नक्शे का सहारा लिया और ध्यान से देखा। नक्शे में एक विशेष चिन्ह था जो उन्हें सही दरवाजे तक ले जा सकता था। मोहन ने उस चिन्ह को ढूंढने में मदद की और आखिरकार उन्हें सही दरवाजा मिल गया। जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला, पिशाच गायब हो गया और भूल भुलैया का रास्ता साफ हो गया। भूल भुलैया से बाहर निकलते ही अर्जुन और मोहन एक सुंदर और अद्भुत झील के पास पहुंचे। झील का पानी नीला और चमकता हुआ था। झील के चारों ओर फूलों की बगिया थी और पेड़ों पर अनगिनत रंग बिरंगे पक्षी चहचहा रहे थे। अर्जुन ने कहा, यह जगह तो किसी सपने की तरह है। मोहन ने झील के किनारे एक पत्थर पर बैठी हुई एक अद्भुत परी को देखा, जिसकी पंखों में से इंद्रधनुष की रोशनी निकल रही थी। परी ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं इस झील की रक्षक हूँ। जो भी इस झील से गुजरता है उसे अपनी सच्चाई और ईमानदारी साबित करनी पड़ती है। अर्जुन और मोहन ने परी से पूछा कि वे इस झील को कैसे पार कर सकते हैं। परी ने कहा, इस झील में एक जादुई नाव है, लेकिन वह केवल सच्चे और साहसी दिल वालों को ही दिखाई देती है। अगर तुम सच में उस मंदिर को खोजने के लिए यहाँ आए हो तो प्रार्थना करो, वह नाव तुम्हारे सामने प्रकट होगी। अर्जुन और मोहन ने अपनी आंखें बंद की और सच्चे दिल से प्रार्थना की। थोड़ी देर बाद जब उन्होंने आंखें खोली तो झील के बीच में एक सुंदर सुनहरी नाव तैरती हुई दिखाई दी। दोनों ने खुशी से उस नाव की ओर देखा और उसमें बैठकर झील पार करने लगे। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए, उन्हें महसूस हुआ कि झील का पानी धीरे धीरे सोने में बदल रहा है। परी ने कहा, यह सोना नहीं बल्कि तुम्हारे दिल की सच्चाई की चमक है। झील पार करने के बाद अर्जुन और मोहन एक विशाल खाई के पास पहुंचे। खाई इतनी गहरी थी कि उसकी तलहटी दिखाई नहीं दे रही थी। खाई के उस पार एक ऊंचा पर्वत दिखाई दे रहा था और उस पर्वत के ऊपर वही मंदिर था जिसे वे खोज रहे थे, लेकिन वहां तक पहुंचने का कोई सीधा रास्ता नहीं था। तभी उन्होंने देखा कि खाई के ऊपर कुछ पत्थर तैर रहे थे, लेकिन वे पत्थर स्थिर नहीं थे। वे लगातार हिल रहे थे और उनके बीच की दूरी भी बदल रही थी। अर्जुन ने मोहन से कहा, हमें इन पत्थरों पर चलकर खाई को पार करना होगा, लेकिन एक गलती भी हुई तो हम नीचे गिर सकते हैं। मोहन ने डरते हुए कहा, यह बहुत खतरनाक है, लेकिन हमारे पास और कोई रास्ता भी तो नहीं है। दोनों ने साहस जुटाया और पत्थरों पर चलने लगे। यह काम बहुत ही कठिन और मुश्किल था क्योंकि पत्थर हिल रहे थे और उनके बीच की दूरी भी बदल रही थी। अर्जुन ने मोहन से कहा, हमें एक दूसरे का हाथ पकड़कर चलना चाहिए, क्योंकि अगर कोई फिसल जाए तो दूसरा उसे संभाल सकता है। उन्होंने ऐसा ही किया और धीरे धीरे खाई को पार करने लगे। लेकिन जैसे ही वे आखिरी पत्थर पर पहुंचे, वह पत्थर अचानक हिल गया
और मोहन का संतुलन बिगड़ गया। वह खाई में गिरने ही वाला था कि अर्जुन ने उसे कसकर पकड़ लिया और अपने पूरे बल से ऊपर खींचकर सुरक्षित स्थान पर ले गया। मोहन को सुरक्षित स्थान पर ले जाकर अर्जुन ने चैन की सांस ली। दोनों ने खाई को पार कर लिया था, लेकिन उनके सामने अभी भी एक कठिन चुनौती बाकी थी। उस विशाल पहाड़ की चढ़ाई जिसके ऊपर वह रहस्यमय मंदिर था। पहाड़ की चोटी बादलों से घिरी हुई थी और हवा की सरसराहट से यह आभास हो रहा था कि वहां ऊपर कुछ तो विशेष है। अर्जुन और मोहन ने पहाड़ी की ओर बढ़ना शुरू किया। चढ़ाई बहुत कठिन थी और रास्ता कंकड़ पत्थरों से भरा हुआ था। बीच बीच में जंगली जानवरों की आवाजें सुनाई दे रही थीं, जो इस बात का संकेत थीं कि यह इलाका सुरक्षित नहीं है। जैसे जैसे वे ऊपर चढ़ते गए, हवा और ठंडी होती गई। अचानक उन्हें एक गुफा का मुंह दिखाई दिया। अर्जुन ने मोहन से कहा, हमें कुछ देर आराम करना चाहिए। यह गुफा एक अच्छी जगह लगती है। दोनों गुफा के अंदर गए और देखा कि वहां दीवारों पर प्राचीन चित्र बने हुए हैं। चित्रों में एक राजा को मंदिर की ओर जाते हुए दिखाया गया था। उसके हाथ में एक चमकता हुआ पत्थर था। अर्जुन समझ गया कि यह वही पत्थर था जिसे वे खोज रहे थे। तभी उन्होंने गुफा के अंदर एक हल्की सी चमक देखी। वे उस चमक की ओर बढ़े और देखा कि वहां एक छोटा सा झरना था, जिसका पानी क्रिस्टल की तरह चमक रहा था। अर्जुन ने पानी के पास एक छोटे से पत्थर पर कुछ लिखा था। उन्होंने वह पढ़ा, यह जल सत्य और साहस की शक्ति है। इसे पीने वाला अपार ऊर्जा और धैर्य प्राप्त करता है। अर्जुन और मोहन ने झरने का पानी पिया। जैसे ही उन्होंने पानी पिया, उन्हें अपने शरीर में एक नई ऊर्जा का अनुभव हुआ। यह पानी सचमुच जादुई था, जिससे उनकी सारी थकान दूर हो गई। वे फिर से ताजगी और साहस से भर गए। गुफा से निकलने के बाद अर्जुन और मोहन ने पहाड़ी की ओर अपनी यात्रा जारी रखी। अब उनके कदम पहले से भी तेज और मजबूत थे। जैसे जैसे वे ऊपर चढ़ते गए, हवा में एक मधुर संगीत सुनाई देने लगा। यह संगीत ऐसा था जैसे कोई देवदूत वीणा बजा रहा हो। अर्जुन ने मोहन से कहा, यह मंदिर का संकेत हो सकता है। हम सही रास्ते पर हैं। थोड़ी ही देर में वे पहाड़ी की चोटी पर पहुंच गए। वहां उन्होंने देखा कि एक विशालकाय मंदिर उनकी आंखों के सामने था। मंदिर की दीवारें सोने और चांदी की बनी हुई थीं और उसके गुंबद पर सूर्य की किरणें पड़ रही थीं, जिससे मंदिर जगमगा रहा था। अर्जुन और मोहन ने मंदिर के दरवाजे की ओर कदम बढ़ाए। दरवाजे के आगे विशाल शेरों की मूर्तियां थीं, जो ऐसे दिखती थीं जैसे वे अभी जीवित होकर हमला कर देंगी। अर्जुन ने मंदिर का मुख्य द्वार खोला। अंदर का दृश्य अद्भुत था। वहां एक बड़ा कक्ष था, जिसके बीचों बीच एक चमकता हुआ पत्थर रखा हुआ था। पत्थर से एक अद्भुत रोशनी निकल रही थी, जो पूरे मंदिर को आलोकित बना रही थी। अर्जुन ने ध्यान से देखा और पहचाना कि यह वही पत्थर था जिसे गुफा के चित्रों में दिखाया गया था। जैसे ही अर्जुन ने पत्थर को छुआ, अचानक एक तेज रोशनी फैल गई और कक्ष के कोने में एक प्राचीन ऋषि प्रकट हुए। ऋषि ने कहा, वह पत्थर दिव्यता और शक्ति का प्रतीक है। केवल वही इसे पा सकता है जिसके दिल में सत्य, साहस और जो निस्वार्थ हो। अर्जुन ने झुककर ऋषि को प्रणाम किया और कहा, हम इस पत्थर को इसलिए पाना चाहते हैं ताकि हम अपने गांव की प्रगति और लोगों की सेवा कर सकें। ऋषि ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारे दिल की सच्चाई को देखकर मैं प्रसन्न हूँ। यह पत्थर अब तुम्हारा है। इसे संभाल कर रखना और केवल अच्छे कामों में इसका उपयोग करना। यह कहकर ऋषि ने उन्हें आशीर्वाद दिया और धीरे धीरे गायब हो गए।
अर्जुन और मोहन ने उस पत्थर को सावधानी से उठाया। जैसे ही उन्होंने पत्थर को हाथ में लिया, मंदिर में कुछ हलचल हुई। एक गुप्त दरवाजा खुला और उसके पीछे एक अद्भुत खजाना प्रकट हुआ। वहां सोने के सिक्के, हीरे मोती और अनमोल रत्नों से भरे कई बर्तन रखे थे। अर्जुन और मोहन की आंखें आश्चर्य से खुली रह गईं। वे समझ गए कि यह खजाना उनके गांव के लिए कितना महत्वपूर्ण हो सकता है। अर्जुन ने मोहन से कहा, हमें इस खजाने को गांव लेकर जाना चाहिए ताकि हम अपने गांव के विकास में इसका उपयोग कर सकें। मोहन ने सहमति जताई और दोनों ने खजाने को संभालकर एक कपड़े में बांध लिया। खजाना लेकर वे मंदिर से बाहर निकले और उसी रास्ते से वापस जाने लगे जिससे वे आए थे। रास्ते में उन्हें फिर से वही परी मिली जो झील की रक्षक थी। परी ने उन्हें आशीर्वाद दिया और कहा, तुम्हारे साहस, हिम्मत और निस्वार्थ भावना ने तुम्हें इस खजाने का अधिकारी बना दिया है। यह खजाना अब तुम्हारा है। इसे संभाल कर रखना और अच्छे कार्यों में इसका उपयोग करना। अर्जुन और मोहन ने परी का धन्यवाद किया और जंगल से बाहर निकलकर गांव की ओर चल पड़े। जब वे गांव पहुंचे तो गांव वाले उनकी बहादुरी और सफलता की कहानी सुनकर हैरान रह गए। अर्जुन और मोहन ने गांव वालों को खजाना और वह जादुई पत्थर दिखाया। गांव के बुजुर्गों ने उनकी बहादुरी की प्रशंसा की और पूरे गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। अर्जुन और मोहन ने उस खजाने का उपयोग गांव के विकास के लिए किया। उन्होंने गांव में एक नया विद्यालय, एक अस्पताल और एक पुस्तकालय बनवाया। गांव के बच्चों के लिए खेल के मैदान बनाए गए और खेती के लिए नई तकनीकों का उपयोग किया गया। अर्जुन और मोहन की बहादुरी और ईमानदारी की कहानी हर बच्चे के लिए प्रेरणा बन गई। गांव के लोग उन्हें हीरो की तरह मानते थे और उनकी कहानियां दूर दूर तक प्रसिद्ध हो गईं। अर्जुन और मोहन ने अपने अनुभव से यह सीखा कि सच्चाई, साहस और निस्वार्थ भावना से किसी भी कठिनाई को पार किया जा सकता है। उनकी यह यात्रा एक मिसाल बन गई जो पीढ़ी दर पीढ़ी गांव के लोगों को साहस और सच्चाई की राह पर चलने के लिए प्रेरित करती रही।